हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट का थर्ड एक्सरसाइज। देखिए, थर्ड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 361। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके इसके स्क्वायर रूट्स निकालने हैं। 361 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखते हैं हम। देखिए, आपका नंबर 361 2 से डिवाइड होगा क्या? नहीं। 3 से नहीं। 4 5 6 ये किसी से डिवाइड नहीं होगा। 361 डिवाइड होगा 19 से। 19 19 जा 361, 19 1 जा 19। सो द फैक्टर्स आर 19 into 19. It is a pair, so the square root is 19. ये है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, 400। 400 का आपको फैक्टराइज करना है। सबसे पहले आप लेंगे 2 2 2 जा 4 0 एंड 0, 2 1 जा 2 0 0, 2 5 जा 10 0, 2 2 जा 4 2 5 जा 10, 25 डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। द फैक्टर्स आर 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5, and the pairs are 2 2 and 5. Roots square root are is equal to 2 into 2 into 2 into 5 is equal to 2 2 ja 4 4 5 ja 20. 20 is the square root of the 400. समझ में आया स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 इज क्वेश्चन नंबर 3 इज 784। 784 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से देखें। 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 1 डिजिट में 4 है। 2 3 जा 6, 1 and end, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 1 and 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। 49 डिवाइड होता है ओनली 7 से, 7 7 जा 49 एंड 7 1 जा 7। फैक्टर्स आर 2 into 2 into 2 into 2 into 7 into 7, and the pair is square root is 2 into 2 into 7, 2 2 ja 4, 4 7 ja 28. 28 is the square root of 784. Question number 4, 1024। 2 सी लेते हैं हम। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। स्टूडेंट्स, जब तक आपके वंस डिजिट में इवन नंबर आता जाएगा आपका नंबर 2 से डिवाइड होता जाएगा, तो आपको तब तक इसे 2 से डिवाइड करना है। फैक्टर्स आर 10 टाइम्स है 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2. The pair is 5 times 2, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32. 32 is the square root of 1024. Is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5।
2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 7 जा 14 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 and number 9 is divided by 3 3 3 जा 9 3 1 जा 3. The factors are 1 2 3 4 5 6 7 8 2 into 2 into 2 into 2 the pairs are the square root is 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 3 जा 48 is the answer. Number 6 7056 से हम डिवाइड करेंगे 2 से 2 3 जा 6 1 and 0 2 5 जा 10 2 2 जा 4 2 8 जा 16 अगेन 2 से 2 1 जा 2 7 जा 14 1 and 2 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 3 से अब हम करके देखते हैं 3 1 जा 3 1 and 4 3 4 जा 12 2 and 1 2 3 7 जा 21 अगेन 3 से 3 4 जा 12 2 and 7 3 9 जा 27 7 7 जा 49 7 1 जा 7. Factors are 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. The pairs are square root is 2 into 2 into 3 into 7 is equal to 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 7 जा 84 is the answer. Square root is 84. क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. A group of boys bought 256 mangoes and distributed it among themselves. If each boy got the number of mangoes equal to the number of boys in the group, find out the number of boys in the group. आपके पास क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक ग्रुप बॉयज़ के एक ग्रुप ने 256 मैंगोज बाय किए एंड इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया कि जितने बॉयज़ हैं उतने उतने मैंगोज एक एक बॉयज़ को मिले. तो आपको यहाँ पर ये पता करना है कि एक उस ग्रुप में कितने बॉयज़ हैं. तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जितने मैंगोज हैं उतने ही बॉयज़ हैं. तो आप 256 का स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में 256 का स्क्वायर रूट. 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 4 जा 8 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 8 जा 16 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2. स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2 into 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 2. 4 पेयर बने आपके. 2 into 2 into 2 into 2. The answer is 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16. It means ग्रुप में 16 बॉयज है और एक एक बॉय को 16 मैंगोस मिले. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.34 से 1.4. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है. आपको एक्सरसाइज 1.4 में स्क्वायर रूट निकालने के लिए दूसरा मेथड यूज़ करना है. फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग बाय द डिवीजन मेथड. डिवीजन मेथड क्या होता है देखिए. फर्स्ट है आपका 529. 529 को आपको डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है. ये होता है डिवीजन मेथड में आप इस तरह से बनाएंगे. यहाँ आपको वंस डिजिट से 2 नंबर के एक पेयर बनाना है. उसके बाद फिर बचे नंबर को आपको अलग रखना है. अगर यहाँ 4 नंबर्स है तो 2 और 2 नंबर के पेयर बनेंगे.
आपको पेयर 1 डिजिट से ही बनाना है। यहाँ पर बनाया आपने 29 को एक पेयर, और नंबर 5 बचा आपका, वो आप सिंगल रखेंगे। अब आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर इस 5 से कम आए। इट मीन्स जैसे कि आपने 2 लिया, 2 का इंटू आपने 2 से किया, आया 4, तो 4 5 से कम है तो आप उसे लेंगे 2। यहाँ पर भी आपने 2 लिखा, दोनों जगह पे आपको सेम नंबर लिखने, 2 2 जा 4, आप उसे इससे माइनस करेंगे, 5 माइनस 4 1। नेक्स्ट आप 29 को यहाँ ले लेंगे। आप इस 2 का मल्टीप्लाई आपको 2 से करना है। यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करना है कि ये 2 है, आपको हमेशा यहाँ पर 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा 4 आ गया आपके पास। अब आपके पास नंबर है 129 और यहाँ आपके पास 4 है। अब आपको यहाँ ऐसा नंबर लिखना है, उसी नंबर को आपको यहाँ लिखना है, और उनका मल्टीप्लाई करने पर आपका ये नंबर आना चाहिए या इससे छोटा नंबर आना चाहिए। सपोज यहाँ पर आपके पास 4 है, आपने 1 लिया, तो आप यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, आपका आंसर आया 41, जो कि बहुत कम है। आप दूसरे नंबर लेके देखें, यहाँ पर देखिए आप नंबर 9 है। नंबर 9 कब आता है? जब या तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई होता है या 7 का 7 से। तो हम 3 लेकर देखते हैं। 43 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। यस, हमारे पास ये नंबर आ गया, तो हमने लिया 43, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। आपका स्क्वायर रूट है 23। स्क्वायर रूट इज 23। सिंपल है ना स्टूडेंट्स? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 3 6 9, 1 3 6 9 को हमने पेयर बनाया। देखिए हमने 1 डिजिट से 2 नंबर लिए, फिर इधर 2 नंबर लिए, 2 डिजिट पहले लेने, फिर अगेन 2 डिजिट लेने। अब नंबर 13 किसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 से छोटा नंबर आएगा। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। 13 से ज़्यादा हो गया, 4 4 जा, तो हम 3 लेंगे, 3 3 जा 9। 13 में से 9 हम माइनस किए, 4 आया हमारे पास। नेक्स्ट नंबर हम नीचे लिख लेते हैं 49, यहाँ इंटू हम 2 करते हैं, 3 2 जा 6। अब आपका 1 डिजिट में 9 है, तो यहाँ आपको ऐसा नंबर लेना है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 9 आए। 3 3 जा 9 या 7 7 जा 9, तो 6 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। हमें 469 चाहिए। 6 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 4 यहाँ कैरी हुआ, 6 7 जा 42, 43 44 45 46, 469 हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ लेंगे नंबर 7। 469 आ गया। स्क्वायर रूट इज 37। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन 1024 को पेयर बनाया आपने। नंबर 10, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 को आपने माइनस किया, 1 आया, 124 इंटू 2 किया, यहाँ 6 आया। अब 4 आपका कैसे आएगा? जब हम 2 लेंगे या 6 लेंगे, 2 2 जा 4 एंड 6 6 जा 6 जा, हम पहले 2 लेके देखते हैं। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, हमारा नंबर आ गया। ऐसे ही हमें दूसरे नंबर लेने की आवश्यकता नहीं है। स्क्वायर रूट इज 32 is the answer. Number 4, 5776। ये बना पेयर 57। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। तो हमें लेना है 7 7 जा 49। 57 में से 49 हमने माइनस किया, बचा हमारे पास 8, 76 हमने नोट कर दिया, इंटू 2, 7 2 जा 14। अब हमें 1 डिजिट में 6 चाहिए, तो हम नंबर क्या लेंगे? 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। हम यहाँ 4 ले सकते हैं एंड 6 ले सकते हैं। 1 4 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 1 4 1 जा 4 प्लस 1
5, 576, हमें चाहिए 876, 1 4 6 लेते हैं अब हम, 6 6 जा 36, 3 6 4 जा 24, 25 26 27, 6 1 जा 6 7 8, 876 आ गया हमारे पास, यहाँ हमने लिया 6, 876। So the square root is 76. Question number 5. Question number 5 is 900. 900 को हम पेयर बनाते हैं, 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 0, 0 0 आया, इंटू आपने 2 किया, 3 2 जा 6, 0 लिया आपने, 0 इंटू 0 0, 0 6 जा 0, तो हमारा स्क्वायर रूट आया is 30. Number 6, 7921, 79, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, हम यहाँ 8 लेंगे, 8 8 जा 64, इससे छोटा है, 9 माइनस 4 5, 7 माइनस 6 1, 21 इंटू 2, 8 2 जा 16। अब हमें ऐसा नंबर लेना है कि 1 डिजिट में 1 आए, तो 1 आता है 1 से और 9 से, 1 1 जा 1 एंड 9 9 जा 81, तो 1 6 1 लेने पर 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 6 जा 6 नहीं आया हमारे पास आंसर, 1 6 9 लेते हैं अगर हम, 9 9 जा 81 8, 9 6 जा 54 55 56 57 58 59 60 61 62, 6 9 1 जा 9 10 प्लस 5 15, 1521 आ गया हमारे पास, तो हम यहाँ लेंगे नंबर 91521, स्क्वायर रूट इज 89। ठीक है स्टूडेंट्स। नंबर 7, फाइव 50625, 50625 को हम फैक्टराइज करते हैं, सिंगल नंबर 5 बचेगा हमारे पास, हम लेंगे इसके लिए 2 2 जा 4, 5 माइनस 4 1, 0 6 ले आते हैं इंटू 2, 4 आया हमारे पास, अब 6 हमारे पास आएगा, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो हम 4 लेके देखते हैं, 44 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 1, 4 4 जा 16 प्लस 1 17, 176, ये तो नंबर अधिक हो रहा है 106 से, तो हम यहाँ पर लेंगे 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये भी ज़्यादा है, तो हम लेंगे नंबर 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 इंटू 2 42 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 को हम इसमें से माइनस करेंगे, 6 माइनस 4 2 एंड 10 माइनस 8 2, नेक्स्ट नंबर हम लेंगे 25, 25 को हमने यहाँ नोट किया, इसके बाद यहाँ हमें यही नंबर प्लस करने जो हमने नंबर लिया है, 2 + 2 4, 44 हो गया ये। अब हमें यहाँ नंबर लेना है कि हमारे फर्स्ट डिजिट में 5 आए, 4 4 5 इंटू 5, हम 5 से ला सकते हैं, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 + 2 22, 5 4 जा 20 + 2 22, आ गया हमारा नंबर 4 4 5 2 2 2 5, so the square root is 225। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज 363609। ये बनाया हमने पेयर 36, 6 6 जा 36 होता है, हमने ले लिया 6, नेक्स्ट नंबर 36 हमने यहाँ लाया नीचे, 6 2 जा 12,
अब हमें 1 डिजिट में 6 लाना है, तो अगर हम यहाँ 1 भी लिखते हैं तो ये 3 डिजिट हो गया, जबकि हमारे पास नंबर है 2 डिजिट। तो हम यहाँ लेते हैं 0, यहाँ 0 लेने से 0 इंटू 0 0 0, 36 हमारा वापस आया। आपने नेक्स्ट नंबर लिया 09, यहाँ आपने प्लस 0 किया तो 120 आपका आ गया। अब आपको 1 डिजिट में नंबर 9 चाहिए, 9 आएगा आपका 3 से या 7 से। 1 0 2 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, आगे हमारे पास 3609। So the square root is 603। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is, in a cinema hall, the owner wants to organize the chairs in this way that the number of rows and columns of seats should be equal. If there are total 1849 seats, then find out the number of rows and columns. It means एक सिनेमा हॉल में ओनर के पास 1849 सीट्स हैं, जिसको वो ऐसे अरेंज करना चाहता है कि जितने सीट्स एक रो में हो उतने ही रोज हों। तो यहाँ हमें सीधे सीधे इनका फैक्टराइजेशन, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। आप ये स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या डिवीजन मेथड से, दोनों से निकाल सकते हैं। यहाँ हम निकालेंगे डिवीजन मेथड से। 1849 पेयर बनाया ये हमने, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, हम लेते हैं नंबर 4, 4 4 जा 16, 2 यहाँ आपके पास रिमाइनिंग बचा 49 इंटू 2, 4 2 जा 8, 249 लाना है आपको। 1 डिजिट में 9 है, 8 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, आ गया हमारे पास 249। So the number of seats and rows are 43. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर गार्डन इज 1444 स्क्वायर मीटर, सो फाइंड आउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द गार्डन। अब स्क्वायर शेप्ड गार्डन है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ तो इक्वल ही होंगे। सो हमें सीधे सीधे इसके स्क्वायर रूट ही निकालने हैं। 1444 का हम निकालते हैं स्क्वायर रूट। ये बना हमारा पेयर, 4 4 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा तो हम 3 लेते हैं, 3 3 जा 9, 5 रिमेनिंग, 4 4 इंटू 2, 3 2 जा 6, हमें लाना है 1 डिजिट में 4, तो हम लेंगे यहाँ 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124 ही आया। 6 के बाद हम 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो हम यहाँ लेते हैं नंबर 8, 8 8 जा 64, 4 आया 6, 8 6 जा 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 544 आ गया हमारे पास 8 लेने पर। सो द लेंथ एंड ब्रेथ is 38 meter. क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये था हमारा डिवीजन मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं 1.5। थैंक यू।